राधे राधे दोस्तों हम अपनी लाइफ में जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिनके बारे में सोच सोच कर हमें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन बाद में पछताने का फिर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए अगर हम उन गलतियों को करने से पहले ही रुक जाएं, उन गलतियों को अगर हम अपनी लाइफ में कर लें तो हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन गलतियों को ही ना करें तो हमारी लाइफ में कितने ज्यादा सुधार आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमें कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि अपनी बातें, अपनी परेशानियां आपको दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपका मन हल्का हो जाए और आपको अच्छा अच्छा फील हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आपको खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपकी कमजोरी का कारण बन सकती हैं, आपको असफल भी बना सकती हैं या फिर लोगों में आपकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकती हैं, उस पर असर डाल सकती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है इन बातों को जानना कि कौन सी बातें हमें लोगों से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं देखती हूँ कि लोग आपस में जो बातें करते हैं वो अपने रिश्तों को लेकर करते हैं, खास तौर पर पति पत्नी का रिश्ता। इस बारे में लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारी आज लड़ाई हो गई, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, या फिर हस्बैंड भी ज्यादातर बता देते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो मान मर्यादा, जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत समाज में बाहर बनी हुई है वो कम हो जाती है। औरतें खास तौर पर ये काम करती हैं, लेकिन कई बार आदमी भी ये काम करते हैं। तो ऐसा करने से बचें। अगर आप समाज में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, अगर आप समाज में चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान बनाए रखें, तो कभी भी अपनी पर्सनल बातें, जो आपकी पति पत्नी के बीच की बातें हैं, वो किसी और के साथ शेयर ना करें। इस बात का खास ध्यान रखें। अब नंबर 2 पर आता है कि हम अपनी परेशानियां हर किसी इंसान को बताते रहते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमें रोने की आदत पड़ गई है। हम अगर किसी के भी साथ बैठेंगे तो हम रोने लगेंगे, भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास तो ये चीजें नहीं हैं, या फिर मेरे घर में कलेश है, या फिर कोई भी तरह की परेशानी आप लोगों के सामने गाने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं। इसका आपकी छवि पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो इंसान हमेशा रोता ही रहता है, इसके पास तो और कोई काम है ही नहीं। किसी भी इंसान को हमेशा रोने वाला, हमेशा कंप्लेन करने वाला इंसान पसंद नहीं आता है। हमेशा खुश मिजाज इंसान हर एक इंसान को पसंद आता है। तो इसलिए प्रयास कीजिए, कोशिशें कीजिए कि अपनी परेशानियां आप किसी को ना बताएं, और अगर किसी के साथ शेयर कर भी लिया है तो सिर्फ एक ही बार करें। बार बार उसी चीज का रोना ना रोते रहें, लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानियां हमें खुद ही दूर करनी है, कोई और इंसान इनमें कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें किसी और के सामने रोने से या किसी और को अपनी परेशानियां बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अपनी परेशानियों को खुद तक रखकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दुनिया में हमें उसका ढिंढोरा पीटना चाहिए। ऐसा करने से परेशानियां कम होने की जगह, खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती हैं। नंबर 3 पर आता है, अपनी जो फाइनेंशियली आपकी कंडीशन है उसे लोगों के सामने एक्सप्लेन ना करें। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान, सामने वाला बंदा आपसे तभी बातें कर रहा है जब आपको आप में उसका कोई फायदा निकल रहा है, या फिर उसे ये लगता है कि आपके पास खूब सारा पैसा है, या फिर आप उसकी जरूरत में काम आ सकते हैं, तभी कोई आपसे बात कर रहा है। अगर सामने वाले बंदे को ये एहसास हो जाए कि भाई ये मेरे किसी काम आने वाला नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही ये उल्टा मुझसे मांग लेगा, तो वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। इससे समाज में हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा कम होने लगती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें, ये प्रयास करें कि जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते रहें, लेकिन किसी और के साथ
अपनी स्थिति को शेयर ना करें। अगर आपके घर में सब्जी बनाने तक के पैसे नहीं हैं तो बेशक आप चटनी से खाना खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन किसी और को बाहर ये मत बताइए कि भाई आज तो सब्जी लाने के भी पैसे नहीं थे, हमने तो चटनी से रोटी खाई। सामने वाला जो सोच रहा है उसे सोचने दीजिए। हमें बस प्रयास करने हैं, कोशिश करने हैं कि अब अपनी कंडीशन को हम ऊपर उठा सकें, हम खुद को ऊपर उठा सकें। हम किसी के सामने रोकर, किसी को बताकर अपनी कंडीशन को, अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठा सकते हैं, बल्कि खुद को हम डाउन बना लेते हैं। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटस जो भी आपका है किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 4 पर आता है कि अपने घर की जो भी आपके लड़ाई झगड़े हैं, जो भी आपका मान सम्मान आपके घर में होता है, वो कभी किसी को ना बताएं। दोस्तों, कई बार हमारे घर परिवार में हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारा अपमान कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। बच्चे खास तौर पर जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं जो हमें बहुत हर्ट कर देता है, हमें फील होता है। लेकिन जब हम यही बातें दूसरों को बताते हैं, बाहर बताते हैं, तो ये चीजें हमारे व्यक्तित्व को इफेक्ट करने लगती हैं। लोगों में हमारी छवि को वो प्रभावित करती हैं। लोग सोचते हैं कि भाई इसका जब घर में ही कोई वैल्यू नहीं है तो बाहर समाज में इसकी क्या वैल्यू, इसके हम क्यों पूछें, इसे सम्मान क्यों दें जब इसके घर वाले ही इसे नहीं पूछते हैं। ये एक कॉमन सोच है, साधारण सी सोच है जो लोगों में होती ही है। अगर आप अपना मान सम्मान समाज में बनाकर रखना चाहते हैं तो कभी भी उनसे ये चीजें शेयर ना करें कि भाई आपके घर में क्या आपसे बोला गया है या फिर कितनी आपकी इज्जत होती है। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है, कभी भी किसी को अपनी गलतियां ना गिनवाएं, अपने गलतियों के बारे में ना बताएं। गलती किससे नहीं होती है? गलती हर एक इंसान से होती है, सबसे होती है। लेकिन उन गलतियों को अगर आप सबको बताएंगे तो लोग आपको गलत जज करेंगे, आपके बारे में गलत सोचेंगे। गलतियां हमसे हुई हैं, उनका समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा और हमें ये प्रयास भी करना होगा कि ये गलतियां हम दोबारा ना करें। लेकिन अगर आप बाहर किसी को ये चीजें बताते हैं तो लोग आपके बारे में गलत सोचने लगते हैं। आपके लिए उनके दिमाग में एक अलग ही चित्र बन जाता है, अलग ही छवि बन जाती है। भाई ये इंसान तो गलतियां करता रहता है, इसमें समझ नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसमें दिमाग की कमी है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ना करें। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, जो आपको बाहर नहीं बतानी है, पहले नंबर पर आपको किसी के साथ अपनी पति पत्नी के बीच की बातें शेयर नहीं करनी है। आपको जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वो कभी किसी को नहीं बतानी है। नंबर 3 पर आता है कि अपनी परेशानियों का ढिंढोरा लोगों के सामने ना पीटें। जो आपकी समस्या है उन्हें आप खुद ही सुलझाएं। नंबर 4 पे आता है कि आप जो भी गलती कर चुके हैं उनके बारे में लोगों को ना बताएं। और लास्ट में आता है कि जो भी आपका सम्मान आपके घर में होता है उसे आप खुद तक रखें, लोगों तक ना बताएं। जितनी भी इज्जत जो भी आपके बच्चे या लोग आपसे घर में बोलते हैं उसे खुद तक रखें। ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और हर एक इंसान के लिए उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अपनी इसी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और इन चीजों को फॉलो करते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सारे पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा।